सुन सकते थे, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैंने इतना अच्छा सा सेंटेंस बोला कि आप खुद में बहुत अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। इमेजिन आपने किसी से कुछ हेल्प लिया है, तो आप वहां पे उसे थैंक कैसे करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सो कंसिडरेशन, आपने कुछ हेल्प मांगा होगा, उन्होंने हेल्प किया, तो उन्होंने आपकी वो बात कंसिडर की, राइट? इसलिए यहाँ कंसिडरेशन शब्द का यूज हुआ है। आपने कहा थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। काइंड क्या, आप दयालु हैं इसलिए आपने मेरी हेल्प की, ऐसा हम यहाँ पे कह रहे हैं। ये सारे तरीके हैं गाइस थैंक यू बोलने के। अपार्ट फ्रॉम सेइंग जस्ट वन वर्ड, यू कैन से इट लाइक दिस। और भी कुछ आपको मैं बताती हूँ सेंटेंसेस। जैसे आप कह सकते हैं आई ट्रूली अप्रिशिएट। सो यहाँ मैंने वो सेंटेंस लिखा नहीं है, बट आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आपने मेरे लिए ये काम किया। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट यू हेल्प्ड मी टुडे। अब किसी किसी लोग को आदत होती है कि वो कहीं जाते हैं और भूल जाते हैं कि वापस का रास्ता कैसे था। अब आपने अगर किसी को हेल्प किया और उनको उस जगह तक पहुंचाया, तो वहां पे अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि ओ थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की आज, मैं वहां तक पहुंच गया सिर्फ आपकी वजह से। तो सिर्फ थैंक यू बोलते तो ओके, ठीक है, चलता, बट इतनी लंबी लाइन बोली तो अच्छा लगा। इसलिए हमेशा अपने चारों ओर थोड़ा जादू फैलाएं इन मैजिकल वर्ड्स का यूज करके। नेक्स्ट है गाइस, अगर आप मान लीजिए वर्किंग है, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, तो भी आप इन्हीं सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन। आप असिस्टेंस, आपने किसी ने आपको असिस्ट किया, कुछ हेल्प किया काम में, आप वहां इसका सेंटेंस का यूज करें। किसी ने आपको हेल्प किया किसी प्रोजेक्ट का खत्म करने में, लाइक मे बी वो आपके फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, बट फॉर सम टाइम शी और ही इज देयर फॉर यू, तो आप उनको जरूर अप्रिशिएट करें। इंटर्न्स होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं कंपनी में, उनको भी उनके काम के लिए अप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि कोई भी अपनी पूरी मेहनत लगा के काम करता है। काइंड कंसिडरेशन, अगर मान लीजिए आपने बोला किसी अपने फ्रेंड को, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, क्या तुम मेरी जॉब वहां लगवा दोगे? और उन्होंने क्या किया, झटपट आपका रिज्यूमे आपसे तैयार करवाया और आपका रिज्यूमे उठाकर कंपनी में दे दिया। आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, तो आप वहां पे अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत था, थैंक यू सो मच। अब इन सारे सेंटेंसेस का रिप्लाई तो जरूर होगा। अगर आपसे किसी ने ये सेंटेंस कहे हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? सिर्फ चुप रहना तो सही नहीं है। और थैंक यू अगर मैं आपसे कहूं, तो आप क्या कहते हैं? जनरली लोग कहते हैं मेंशन नॉट। आपने बहुत सुना होगा, सही है, मेंशन नॉट बोलना गलत नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा और अच्छा मैजिक करते हैं यहाँ पे फिर से। आइए और मैजिकल वर्ड्स देखें। आप कह सकते हैं यू गॉट इट। आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने थैंक यू क्यों किया, क्योंकि आपने उनकी हेल्प की है, तो आप उनके लिए खुश हैं ये जताने के लिए तुमने वो चीज हासिल कर ही लिया। ये भी कह सकते हैं यू गॉट इट, डोंट मेंशन इट, प्लीज डोंट मेंशन इट, आई एम योर फ्रेंड, कम ऑन। ऐसा बोलते हैं ना दोस्त, जब वो हमारी मदद करें और हम उनको थैंक यू कहते हैं, सो प्लीज बार बार मत बोलो मुझे पसंद नहीं आ रहा दोस्त, ऐसे मत कहो। तो यहाँ आपने कहा डोंट मेंशन इट माय फ्रेंड, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। नो वरीज, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरा फर्ज था करने का, मैंने किया और मैंने खुशी से तुम्हारी हेल्प की है। तो आपने कहा नो वरीज, इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज। माय प्लेजर, अब माय प्लेजर लोग बोलते हैं, बट डू यू नो माय प्लेजर क्यों बोला जाता है? ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है थैंक यू के रिप्लाई, बट इसका मतलब क्या है? मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर, इट वाज माय प्लेजर हेल्पिंग यू, इट वाज माय प्लेजर हेल्पिंग यू। आपको अगर ये किसी ने कह दिया, तो आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट टाइम आप अगेन उनकी हेल्प करना चाहेंगे। माय प्लेजर। श्योर भी कह सकते हैं, बट अगेन आई थिंक वन वर्ड में यू शुडंट आंसर। आप थोड़े अच्छे लाइंस और अपने से भी फ्रेम कर सकते हैं गाइस, और मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं देखूं आपने सही सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं या नहीं। श्योर, एनी टाइम,
ये सेंटेंसेस में और भी आपको बताऊंगी। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि